भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदि कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने में सफल है तो समझ लीजिए आप उसके हाथ की कठपुतली हैं। इंसान जीवन में गलतियां करके इतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोच सोच कर होता है। जीवन के बदल जाने में कभी भी वक्त नहीं लगता, कभी कभी वक्त बदल जाने में पूरा जीवन लग जाता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से आते हैं कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर नहीं करना चाहिए था। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति के पास जाता है खुशी ढूंढने के लिए, वो अक्सर धोखा खाता है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्ख से भी सीख लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं है उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। एक बार माफ करके महान बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी न बनो। जिंदगी एक संघर्ष है और संघर्ष से ही पैदा होती है। यदि संघर्ष ही नहीं करना चाहोगे तो एक दिन कीड़े मकोड़े की तरह सड़कर मर जाओगे। जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जीवन में कभी मौका मिले तो स्वार्थी बनने का प्रयास करना, स्वार्थी नहीं। जिंदगी के इस रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल खत्म हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, वैसे ही कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता, और जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी नाम और सांसों के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी बड़ी है तो भूले नहीं प्रभु कृपा सागर जितनी बड़ी है। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देता है। किसी से ज़्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज़्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ते इंसान जानबूझकर तोड़ता है। इज्जत किसी इंसान की नहीं, उसकी ज़रूरत की होती है। जब ज़रूरत खत्म होती है तो इज्जत भी खत्म। चिंता उतनी ही करनी चाहिए जितने में काम हो जाए, इतनी भी नहीं कि जिंदगी ही समाप्त हो जाए। मतलब बहुत वजनदार होता है, निकल जाने के बाद हर रिश्ते को हल्का कर देता है। ज़्यादा खुश और दुखी होने पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां हमें सही निर्णय नहीं लेने देती। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं, और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। समय और जिंदगी दुनिया के दो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाता है। प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए कि जैसे सब कुछ भगवान पर ही निर्भर है, और काम ऐसे करने चाहिए जैसे कि सब कुछ हम पर ही निर्भर है। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं।
सम्मान के लिए संघर्ष करें पर अधर्म का साथ ना दें। अधिकार के लिए अवश्य लड़ें किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करें। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ता है उसका कोई अपना नहीं बनता, अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। गहरे जल से भी भरी हुई नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, परंतु जैसे उनके जल से समुद्र तृप्त नहीं होता, उसी प्रकार चाहे जितना धन प्राप्त हो जाए पर लोभी तृप्त नहीं होता। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण बांसुरी दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस इतना ही अंतर है पराक्रम और प्रेम में। किसी के दूसरे के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के अनुसार अपूर्ण जिएं। क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकता है, विश्वास तोड़ने का नहीं। इसलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें पर किसी का विश्वास ना तोड़ें, क्योंकि माफ करना फिर भी सरल है पर भूलना व पुनः विश्वास करना प्राय असंभव है। अहंकारी व्यक्ति कभी क्षमा नहीं मांग सकता, कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा मांगना नम्र व्यक्ति का गुण है और क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। अहम से ऊंचा कोई आसमान नहीं, किसी की बुराई करने जैसा आसान कोई काम नहीं। स्वयं को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं और क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं। नफरत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत किसी की? माफ करके शर्मिंदा करने का तरीका भी कुछ बुरा नहीं। किसी ने ईश्वर से पूछा कि किस प्रकार के इंसान आपके नजदीक होते हैं। ईश्वर ने जवाब दिया, वे इंसान जो बदला लेने की क्षमता रखने के बावजूद दूसरों को माफ कर देते हैं। क्षमा करने से पिछला समय तो नहीं बदलता, लेकिन इससे भविष्य सुनहरा हो जाता है। विश्वास में विष भी है और आस भी है। यह स्वयं पर निर्भर करता है कि क्या ग्रहण करना है। हर एक पर विश्वास करना था या किसी एक पर भी विश्वास ना करना, ये साबित करता है कि आप कमज़ोर हैं। धोखे की खासियत यही है कि यह अक्सर विश्वास के साथ मुफ्त मिलता है। विश्वास को हमेशा तर्क के साथ तोलिए। जब विश्वास अंधा हो जाता है तो मर जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।